एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर रानीगंज इलाके से, जहां भूमि विवाद में मारपीट के बाद लगाया गया हाईवे पर जाम। पुलिस से भिड़ने के बाद किया गया लाठीचार्ज। दरअसल वाराणसी लखनऊ हाईवे पर रानीगंज कस्बे के पूरे गोलिया वार्ड में निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद मारपीट हुई। घटना के बाद एक पक्ष के लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। 2 घंटे तक जाम लगाए जाने की वजह से लोग परेशान हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस से भी नोकझोंक किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को हाईवे से भगा दिया। मिली जानकारी के अनुसार पूरे गोलिया के मोतीलाल, किशोरीलाल, मिठाई लाल सहित कई लोगों का हाईवे किनारे मकान है। उनके पीछे शैलेश पांडे, प्रभाकर पांडे आदि की पैमाइश के बाद एसडीएम ने राजस्व कर्मियों की रिपोर्ट पर शैलेश को निर्माण दे दी। मंगलवार सुबह से निर्माण चल रहा था। शाम करीब 3 बजे दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। ईंट पत्थर भी चले। इससे नाराज व्यापारियों ने शाम करीब 4 बजे हाईवे पर जाम लगा दिया। थाना अध्यक्ष आदित्य सिंह पहुंचे तो व्यापारियों ने बहस करते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। लोग हाईवे से हटने को राजी नहीं हुए। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 2 घंटे बाद एसडीएम शैलेंद्र कुमार वर्मा, सीओ प्रभाकर साहनी पहुंचे और लोगों को समझाने लगे। अचानक नोकझोंक बढ़ी और पुलिस वाले जाम लगाने वालों की पिटाई करने लगे। इससे वहां पर भगदड़ मच गई। दर्जन भर लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ हाईवे जाम करने और पुलिस से अभद्रता करने का भी केस दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जिठवारा इलाके खबर की, जहां मदरसा संचालक की हत्या पर सियासत हुई तेज। बता दें कि मदरसा संचालक की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। सपा का प्रतिनिधिमंडल आने का पत्र वायरल होते ही विहिप बजरंग दल के साथ ही अन्य संगठन घर छोड़कर फरार आरोपित के पड़ोसियों के समर्थन में उतर आए हैं। अधिकारियों को ज्ञापन देने के साथ ही लोगों ने बैठक कर नाराजगी जताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने भी सोनपुर प्रकरण मंगलवार को एडीजीपी प्रयागराज भानु भास्कर को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल को भी परशुराम सेना और अधिवक्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो कार्रवाई की जा रही है वह एक तरफा कार्रवाई है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो परशुराम सेना और जिले के लोग चुप नहीं बैठेंगे। बताया जा रहा है कि सोनपुर गांव में हुई मौलाना फारूक की हत्या के बाद से ही गांव के लोग भी घर छोड़कर फरार हैं और वह इतने डरे और सहमे हुए हैं कि घर लौटने। परशुराम सेना द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको आरोपित बनाया गया है। घटना के बाद तोड़फोड़ की एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और अगर किसी राजनीतिक दल के लोग वहां जाएंगे तो ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई धन्यवाद यात्रा। दरअसल यह तस्वीर है प्रतापगढ़ के अम्बेडकर चौराहे की, जहां कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रिपाठी और संचालन कोषाध्यक्ष विधान तिवारी ने किया। बैठक के उपरांत तय कार्यक्रम के अनुसार मतदाता धन्यवाद यात्रा के प्रभारी पीसीसी सदस्य डॉक्टर प्रशांत देव शुक्ला के नेतृत्व में अम्बेडकर चौराहा, पुलिस लाइन, राजापाल टंकी चौराहा, ट्रेजी चौराहा, कचेरी होते हुए कंपनी बाग में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मतदाता धन्यवाद यात्रा हस्ताक्षरित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रिपाठी ने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रतापगढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन का आभार और धन्यवाद, जिनकी वजह से मोदी जी का घमंड टूटा और अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट तक अवध और पूर्वांचल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीत कर यह साबित कर दिया कि सत्ता किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। बैठक को संबोधित करते हुए सदर विधानसभा प्रभारी डॉक्टर प्रशांत देव शुक्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस साथियों के अथक परिश्रम से ही इंडिया गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल और कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को सफलता प्राप्त हो सकी है। संगठन की भूमिका के बाद संभव नहीं था। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां पैसेंजर को भ्रामक सूचना दिए जाने से परेशान हुए यात्री। बता दें कि प्रतापगढ़ के मां बेला देवी धाम रेलवे स्टेशन से बनारस जाने वाली पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 नंबर से जाने वाली है। यह सूचना अनाउंस के बाद बार बार प्रसारित हो रही थी। यात्रियों ने देखा कि इस पर कोई ट्रेन नहीं है। उन्होंने अनाउंस कर रहे रेलकर्मी को इस बारे में बताया। कुछ पल बाद फिर से सूचना प्रसारित हुई। इस बार 3 के बजाय 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटने की सूचना थी। यात्री हड़बड़ी में पुल के माध्यम से भागते हुए प्लेटफॉर्म 4 पर गए। लिपिक अशोक तिवारी ने बताया कि ट्रेन 4 पर भी नहीं थी। यात्री गुस्से में फिर से अनाउंस कक्ष में गए और स्टाफ पर भड़क गए। बोले कि आपकी लापरवाही से लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई है। बुजुर्ग दिव्यांग को पुल से आने जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। स्टाफ ने बताया कि उनको सूचना स्टेशन मास्टर ने दी। हालांकि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। बाद में सही अनाउंस होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।